जरा सोचिए, कंबोडिया के घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह है जो सिर्फ पत्थर की बनी एक शानदार इमारत नहीं है, बल्कि वो एक पूरी सभ्यता का कंट्रोल सिस्टम थी। जी हाँ, एक ऐसी मशीन जिसने जमीन, पानी और लोगों की आस्था सबको एक साथ जोड़कर एक महान साम्राज्य को चलाया। ये सिर्फ खंडर नहीं है, ये एक जीता जागता सबक है। तो चलिए इस कमाल की जगह के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये जंगल में छिपी हुई पहेली असल में एक घड़ी थी, कैसे इसने एक पूरे साम्राज्य को पानी पिलाया और कैसे ये खुद पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा नक्शा था। सबसे पहले तो इसके आकार को समझने की कोशिश करते हैं। ये बस एक मंदिर नहीं है, बल्कि कंबोडिया के जंगलों से निकला एक पूरा का पूरा शहर है, जो एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य की कहानी कहता है। 162.6 हेक्टेयर, मतलब इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका ये विशाल आकार ही खमेर साम्राज्य की ताकत और उनके बड़े बड़े इरादों का सबूत है। इसे देखकर लगता है कि उनकी सोच की कोई सीमा ही नहीं थी। और कमाल की बात यह है कि 12वीं सदी में इसे इतनी तेजी से बनाया गया था, जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। ये शुरू में तो हिंदू देवता विष्णु के लिए बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ ये बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। लेकिन अंकोर वाट की कहानी सिर्फ उसके बड़े आकार तक ही नहीं है। क्या हो अगर हम कहें कि ये पत्थर का मंदिर असल में वक्त बताता था? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घड़ी थी। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, इस घड़ी को समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझनी होगी। विषुव या इक्विनॉक्स, ये साल में 2 बार आने वाला वो खास पल है जब दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर हो जाती है। और यहीं पर अंकोर वाट का असली जीनियस सामने आता है। सोचिए, वसंत विषुव के दिन जब सूरज उगता है तो वो बिल्कुल सीधे मंदिर के बीच वाले टावर के शिखर के साथ एक लाइन में आ जाता है। मतलब इसकी बनावट ही ऐसी है कि ये वक्त को पत्थर में कैद कर लेता है। तो ठीक है, एक कैलेंडर तो बना लिया, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को, इतने सारे लोगों को जिंदा कैसे रखा जाए, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां का मौसम बहुत ही अजीब था। मतलब या तो बहुत ज्यादा पानी या बिल्कुल भी नहीं। देखिए, खमेर साम्राज्य के सामने 2 बड़ी मुश्किलें थीं। एक तरफ मॉनसून की जबरदस्त बारिश जो भयानक बाढ़ लाती थी, और दूसरी तरफ महीनों तक चलने वाला सूखा, जब पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो इन दोनों से निपट सके। और उनका समाधान, वो एक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। उन्होंने पानी को कंट्रोल करने के लिए एक जबरदस्त सिस्टम बनाया। बड़े बड़े तालाब, जिन्हें बारे कहते थे, मॉनसून के पानी को जमा करने के लिए। फिर नहरों का एक जाल बिछाया जिससे खेतों तक पानी पहुंचता था। और मंदिर के चारों तरफ गहरी खाइयां थीं जो सुरक्षा भी करती थीं। कमाल है। तो हमारे पास एक कैलेंडर है और एक पानी की मशीन भी। लेकिन क्या ये बस इतना ही था? नहीं, अंकोर वाट का मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा था। असल में ये धरती पर स्वर्ग का एक मॉडल था, पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप। इसका पूरा डिजाइन पौराणिक मेरु पर्वत की कल्पना पर आधारित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मेरु पर्वत ब्रह्मांड के ठीक बीच में है और ये देवताओं का घर माना जाता है। मंदिर की हर चीज का एक मतलब है। जो बीच की 5 मीनारें हैं, वो मेरु पर्वत की 5 चोटियां हैं। चारों तरफ जो खाई है, वो उस पौराणिक महासागर को दिखाती है जिससे दुनिया बनी। और बाहरी दीवारें, वो दुनिया के किनारे पर खड़े पहाड़ हैं। मतलब ये पत्थर में लिखी गई पूरे ब्रह्मांड की कहानी है। ये सिस्टम सुनने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? ऐसा लगता है कि इसे कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन क्या होता है जब एक परफेक्ट मशीन का सामना बदलती हुई दुनिया से होता है? कभी कभी जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। देखिए, जिस शानदार सिस्टम ने इस साम्राज्य को इतना महान बनाया, वही उसके पतन का कारण भी बना। ये सिस्टम इतना परफेक्ट था कि इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और जब मौसम ने करवट ली, जब सालों तक सूखा पड़ा और फिर अचानक भयानक बाढ़ आई, तो ये परफेक्ट मशीन फेल हो गई। वो नए हालात के हिसाब से खुद को ढाल नहीं सकी। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अंकोर वाट सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये एक सभ्यता को चलाने वाली मशीन थी, जिसे खमेर साम्राज्य को एक साथ रखने और उसे चलाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है
इस प्राचीन मशीन का बनना और फिर टूट जाना आज हमें हमारी काबिलियत और बदलते वक्त के साथ ढलने की क्षमता के बीच संतुलन के बारे में क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सबक है जो शायद आज पहले से कई ज्यादा जरूरी है।